मैं मेरी बहन को छोड़ने आई थी बस स्टॉप पे, जबकि ये काम उसे करना चाहिए। मैं छोटी होकर ये काम करती हूँ क्योंकि वो बाहर पढ़ती है, मैं यहाँ पे पढ़ती हूँ जहाँ पे हम सब रहते हैं, तो अलग अलग हो जाता है। तो हर बार मैं दीदी को छोड़ने आती हूँ। पानी दो। खोलना है भाई तो आपने બધા ફરવા ગયા એટલે રાબાથોનું તો હોવાનું જ ગાઈઝ આજે છે hello guys, welcome to this channel and another new vlog. Today is 22nd of the January 2025 and we are here with another new vlog. मैं तुम लोग को एक चीज़ बताती हूँ। मैंने मतलब मैं जहाँ 6 साल में पढ़ी वहाँ पे मेरे को जितनी मज़ा नहीं आई ना, उतनी मैंने जब लास्ट मेरा जो 12th जिस स्कूल में निकाला ना, मुझे इतनी मज़ा आई उस स्कूल में। क्यों पता है, 1 साल में मैं इतना ज़्यादा घुल में गई थी उन लोगों के साथ, मुझे लगता ही नहीं था, मुझे पता ही नहीं था, मुझे लगा ही नहीं कि मेरे को बस 1 ही साल हुआ है वहाँ पे। मेरे को कभी कभार रिग्रेट होता था यार, मैं 7 साल छोड़ के, मैं जिस स्कूल में 6 साल पढ़ी, मैं उस स्कूल छोड़ के कैसे आ गई। बट व्हेन आई लाइक जब मैं उनके साथ मिल गई, लाइक मुझे ज़्यादा से ज़्यादा 2 महीने लगे होंगे, ठीक है। और भाई फिर मैं तुम्हें जेन्युइनली बताऊँ, मुझे ऐसा लगता है कि द लाउडेस्ट बैच देन सडनली फॉल साइलेंट आफ्टर गेटिंग आउट ऑफ द स्कूल। बट उससे पहले मैं बोले इतनी नफट हमारी क्लास थी, इतनी नफट क्लास, इतनी नफट, बाप रे। सारे टीचर परेशान हमसे, सारे टीचर, जो टीचर बोलता रिजल्ट ही नहीं आ रहा तुम्हारा, रिजल्ट ही नहीं आता तुम्हारा, रिजल्ट ही नहीं आता। इतने अच्छे और अच्छे लोग थे यार, जेन्युइनली बहुत अच्छे लोग थे। लड़कियां मेरे को ज्यादा अच्छी लगी वहाँ पे। क्यों, मैं जिस स्कूल में पढ़ती थी वहाँ पे लड़कियां बड़ी ही जेलस होती थी पहले, और भाई प्रॉब्लम ही प्रॉब्लम थी। मैं यहाँ पे गई ना भाई, मेरा ट्रू सेल्फ बाहर निकल के आया, ट्रू सेल्फ जो मैं हूँ बाहर निकल के आया, एकदम दिखा। मतलब मैं ऐसा नहीं बोलूँगी, कुछ कुछ थे, कुछ मतलब 2-3 बोलूँगी मैक्स, मैक्सिमम बस 2 लड़कियां खराब थी, और वो 2 लड़की इतनी खराब थी कि पूरी क्लास ही हेट करती थी। बाकी जो सारे लोग थे ना भाई, सही इंसान थे, आज तक याद करते हैं, बहुत ही अच्छे लोग थे। इवन बॉयज भी ठीक ठाक अच्छे ही थे, इतनी तो मैं बात नहीं करती थी, पर अच्छे थे। तो हमारा एक्सपीरियंस तो बहुत अच्छा रहा है, क्या बोलते उसका, 12th का। लो मतलब मेरे को बिल्कुल रिग्रेट नहीं हुआ कि मैंने स्कूल छोड़ दी थी और फिर मैं दूसरे स्कूल पे, और भाई जिस स्कूल में पढ़ी भाई, उस स्कूल ने मुझे कृति दी है जिंदगी भर के लिए, कृति दी है। तो रिग्रेट तो भाई किसी चीज का नहीं है। हाँ ऑब्वियसली, तो मेरे को भाई बहुत मजा आई है उस स्कूल में, और मैं जेन्युइनली विश करती हूँ कि मेरे को फिर से वहाँ जाने का मौका मिले, मैं सारे टीचर से मिलूँ, बिकॉज इवन द टीचर्स वर सो हम्बल एंड गुड। मतलब सबसे तो मेरी बात नहीं होती थी, पर 2-2 3-3 जो टीचर थे ना, बहुत ही ज़्यादा अच्छे थे। जैसे वैशाली मैम हो गए, नाजिया मैम हो गए, आय हाय हाय क्या टीचर्स थे। मैंने अपनी ज़िंदगी में सबसे ज़्यादा अगर मज़ा किया है ना, सबसे ज़्यादा मैं रही हूँ ना, तो मैं उस स्कूल में रही हूँ। हाँ मैं रही हूँ, लाइक शांत हूँ तो मैं हूँ, गुस्सा हूँ तो मैं हूँ, और या फिर मैं मेरा बिहेवियर दिखा है बाहर जैसे मैं हूँ, और मतलब जेन्युइनली जो मैं हूँ वो दिखा है। क्योंकि जहाँ पे मैं पहले थी वहाँ पे मेरे पर बहुत ज़्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटी थी, बहुत प्रेशर बहुत रहता था, पूरा टाइम कोई कुछ कर नहीं रहा, ये वो रहता था। पर इस स्कूल में आके मैंने एक्चुअल में स्कूल लाइफ को बहुत अच्छे से जिया है। तो आई एम वेरी मच लाइक थैंकफुल टू दैट वन स्कूल। बहुत ज़्यादा मज़ा आया, लोग भी बहुत अच्छे थे, कोई कुछ भी बोले, कोई कुछ भी बोले, लोग बहुत अच्छे थे। और यार ऐसे देखो, हर जगह पे कुछ खराब और कुछ चीज़ें अच्छी होती है, आपको डिसाइड करना होता है कि आपको क्या करना है, ठीक है ना। तो मेरे को मज़ा बहुत आया, डजेंट मैटर क्या हुआ, फिर रिजल्ट विजल्ट भाड़ में जाए, जिंदगी है बिगड़ती रहेगी, हम भी जिंदा है, सवारी लेंगे, कोई प्रॉब्लम नहीं है भाई। मैं जिंदा हूँ, मेरे को पता है मेरे को क्या करना है मेरी लाइफ में, तो बनेगी लाइफ, अच्छी बनेगी। पर मेरे को बहुत मज़ा आई स्कूल में, और लोग भी बहुत अच्छे थे, और होप करते कि हमारी फिर से हमारी एलुमनी मीट हो, हमें बुलाया जाए, हमें सबको मिले हो कि क्या लग रही है, कितनी अच्छी दिख रही है,
कितने अच्छे बाल है भाई, तू सच में दीवा है, देवी है, देवी बैडी। और तो कितने बहुत अच्छे अच्छे कमेंट्स आते हैं। ऐसा नहीं कि मैं कमेंट पर खुश हूँ, पर अप्रिशिएट करना इज़ अ वेरी बिग थिंग जो सब नहीं कर पाते। पर उस स्कूल की सारी लड़कियाँ, सारी टोटली मेरे को बोलती है राणा ऐसा ऐसा, अच्छी लड़कियाँ थी, अच्छे लोग थे। आई होप विल मीट अगेन, मज़ा आएगा, एंजॉय करो गाइस। बोला ना मैंने, ज़िंदगी है बिगड़ती रहेंगी, हम भी जिंदा है, सवारी लेंगे। लाइफ होता है, सब कुछ होता है, सब एक रीज़न की वजह से होता है, आपको कुछ फील कराने की वजह से होता है। तो आपको उस चीज़ को हमेशा पॉजिटिवली लेना है और लाइफ में आगे बढ़ना है, बिकॉज इट्स नेसेसरी यार। डिप्रेशन विप्रेशन हमारे बस की बातें नहीं है ना। लेट हो गई गाइस, मैं निकली थी टाइम पे, पर ये मेरी हमारे विद्या मंदिर करके स्कूल है भाई, ऐसा लगता है गांव पड़ रहा है वहाँ पे, इतनी भीड़ होती है, इतनी भीड़ होती है। अब मैं तो अब मेरा तो हो गया, मैं कैसे जाऊँगी लैब में, एक तो वैसे ही मेरी फटती है। कॉलेज में आके अब मैं ये सोच रही हूँ कि मेरे अंदर जो अपनी खुद की ऐसी तैसी करने वाली हिम्मत जो है ना, मैं सोच रही हूँ कहाँ से आ रही है। मतलब मैं अपनी खुद की ऐसी तैसी करने पे इतनी कैसे तुली हुई हूँ कि मेरे को फ़र्क ही नहीं पड़ता, मेरी हो जाए कुछ भी हो जाए, मैं करूँगी जो मेरे को करना है। पूरा क्लास खाली है, ये दिख रहा है तुम लोग को? नींद और आ रही है, भूख और लग रही है। पता नहीं मेरे अंदर ये ऐसी कैसी हिम्मत आ चुकी है कि मैं अपनी ऐसी तैसी करवाने पे तुली हूँ। मेरी जो 2026 की बकेट लिस्ट है ना, रिजोल्यूशन बोलते हैं, उसमें से एक मेरा रिजोल्यूशन ये है कि मैं किसी ऐरे गहरे इंसान, मतलब कोई ऐरा इंसान हो ना जिसको मैं जानती नहीं हूँ, मैं उसको देख के हंसना चाहती हूँ, ताकि वो अपनी सारी प्रॉब्लम भूल के ये सोचे कि ये पागल कौन था जो मेरे को देख के हंस के चला गया। मेरे को करना ही है, बहुत ज़रूरी है। मेरे को तो, मैं अभी मम्मी के गाँव गई थी ना, तो मैं सोच रही थी कि मैं किसी दादी या किसी दादाजी को ऐसे जाके बोलूँ कि ओढ़खो छो, मतलब पहचानते हो, तो वो सोच में पड़ जाए थे। 5-6 दिन तक सोचे कि भाई ये कौन था जिसको मैं नहीं जानता। मेरे को करना है यार, बहुत मेरे दिल से ख्वाहिश है मेरी, कोई बकरा मिल जाए मेरे को कॉलेज में, उसके साथ ऐसे ही करूँगी, ओढ़खो छो ऐसा बोलेंगे, बेचारा सोचता रह जाएगा कौन सा पागल था ये जो मेरे को ही बोल दिया। नियति इतना मस्का मारती है ना मैम को, पूरा बैठा बैठा समझ आता है कि नियति मैम को मस्का मार रही है। मैम को भी समझ आ रहा है, पर मैम जाने देती है, बोलती छोड़ो अब इसको, क्या ही बोलो, इसको दुख हो जाएगा। ये उच्छा नहीं लिया, ये उच्छा इतना मस्का, इतना मस्का, इतनी खूबसूरत लड़की मस्का मारा। मैम बेचारे, मैम सोचते हैं मार नहीं देती, क्या ही कर लेंगे, मार ही देती। बस पाड़ी थी वो जीव है तेरा नहीं गमती है तो छापू है एड़ा देख रहा है गाइस मैं कैसी बन के जा रही हूँ। ये बता छोड़ो, आज हमने पढ़ा प्लाज्मा मेम्ब्रेन, जिसमें बताया कि प्लाज्मा मेम्ब्रेन इज सिलेक्टिवली परमिएबल। ओके, so be your own plasma membrane, be selectively permeable, okay, and let people नहीं protect your own peace माने शांति। आपको भी प्लाज्मा मेम्ब्रेन की तरह सिलेक्टिवली परमिएबल होना है। हाय हाय मुझे तो जो लागी नहीं हर बात मैं मोटू बोलूं तभी ब्यूटीफुल देखो। ओहो ब्यूटीफुल, खाली मारे आंखों ऊपर थी बदो मारे पास फूल सीधा थे। थैंक यू कोडी पकड़ मेरे को मेरे जैसा इंसान मिला है, सेल्फ ऑब्सेस्ड, कभी खुद के ऐसे बुरा ही नहीं करने का, हमेशा तारीफ करने पहली की। बार जिंदगी क्योंकि है ना खुले बर्बाद है। मुझे लगा गाय की जिंदगी कैसी है, पहेली हाय अभी ना जाओ, इसका तो हर बार का अभी ना जाओ, पहली फुर्सत में निकल, पहली फुर्सत में निकल, ये दिल अभी भरा नहीं, एकदम बुरा ना मानो बात का, हाँ। ये प्यार था। अरे भाई किसको नहीं जानती वे, सुना नहीं रहा? बस लगे
હા ગીતનું રીધમ તોડે નાખી પણ ઈમાન કસમથી મને એવું લાગે તમે લોકો અંબાણીની છઠ્ઠી ઓલાદો બધા યા ભાઈ નહીં ઓળખતા રાધિકા હતી ને રાધિકા મર્ચન્ટ એનો गाइस हमें नियति ने खुलासा किया है राधिका मर्चेंट नीला परिदीवार गाइस एक बात बोलो मैं बोलने से पहले क्योंकि ये बता रही है कि यानी अंबानी की छठी पेढ़ी के हम इंसान है औलाद है मैं बता रही हूँ कि ना अंबानी की तो नहीं हूँ पर राधिका सुन तो सही बेट सुन मेरी बात राधिका मर्चेंट थी ना जानते हो उसका बुआ का लड़का जो है ना उसका भाई उसके काका का उसके काका की लड़की की बेटी हूँ मैं काका के लड़के की बेटी मुझे तो कुछ समझ में नहीं है इसने क्या बोला इसीलिए बोल रही हूँ मैं अच्छी बात है आया ना पप्पा आया कॉलेज से घर आने वाला सीन अलग होता है गाइस क्योंकि खुशी हो रही होती है मैं तुमको चीज़ बताना चाहती हूँ एक मैं जेन्युइनली मेरा एक बोलते ना स्टेटमेंट है मैं बोलूँ आपने बीटेक कर रखा है ठीक है उसका मतलब ये नहीं है कि आप इंजीनियरिंग समझा सकते हो आप रिसर्च साइंटिस्ट हो उसका मतलब ये नहीं कि आप फॉरेंसिक के बहुत अच्छे टीचर बन सकते हो और अगर आपने मास्टर्स कर रखा है कोई भी सब्जेक्ट में उसका मतलब ये नहीं आपके पास डिग्री है कि आपको पढ़ाना आ जाएगा बस कह रही थी ये तो मुझे फील हुआ कहने जैसा है कुछ अजीब